तो दोस्तों, प्यार मोहब्बत के एक और एपिसोड में ये रोपड़ अखाड़ा की टीम आप लोगों का स्वागत करती है। जैसे कि हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे प्यार मोहब्बत के बारे में कि प्यार कैसे होता है, प्यार होने का क्या लक्षण है, और अगर प्यार हो जाए तब तक तो सब कुछ ठीक चलता है, बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ प्यारा प्यारा सा लगता है। लेकिन इस प्यार का भी एक गुंडा है, एक एंटीवायरस है। अगर वो प्यार के बीच आ जाता है ना, तब ये प्यारा सा चीज़ भी खतरनाक हो जाता है, बहुत ही खतरनाक, डेंजरस। यहाँ तक कि इस विषय में खून खराबा हो जाता है, सुसाइड तक हो जाता है। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, और वो है ब्रेकअप। हम नहीं चाहते हैं कि किसी का ज़िंदगी में ये शब्द आए, ब्रेकअप। हाँ, लेकिन ये सच में बहुत खतरनाक है। तो अगर इतना अच्छा चीज़ है प्यार, तो क्या लगता है मुकेश जी कि ये ब्रेकअप आखिर क्यों आता है, क्यों होता है? इसका कोई रीज़न तो होगा ना। सही बात है जोसेफ, जिस तरह से प्यार के बारे में हमने चर्चा किया, प्यार तो बहुत अच्छा लगता है प्यार करना। लेकिन जब प्यार के बाद जब ब्रेकअप होता है या फिर ब्रेकअप वाला सीन आता है तो दिल में बहुत चोट लगता है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा, प्यार तो जिस तरह से प्यार जो होता है, एक कहे तो भरोसा होता है, एक दूसरे के पास भरोसा होता है, उम्मीदें होती है। उम्मीद जिस तरह से मतलब ये भरोसा, किसी पर यदि हम भरोसा करते हैं और वो भरोसा से सामने वाला वो तुम्हारा भरोसा का मजाक उड़ाएगा, तो यही जगह से ब्रेकअप ये शुरू होता है। और इसमें और बहुत सारा भी है, जैसे उसके लिए समय ना देना, उसके बारे में गलत सोचना, इस तरह का बहुत सारा चीज़ होता है, और यही वजह से धीरे धीरे ये ब्रेकअप वाला सीन आता है। वैसे ब्रेकअप का तो कई सारा कारण भी है, लेकिन जो कॉमन कारण है कि तीसरे इंसान का दो लोगों के बीच में आ जाना, ये बहुत ही कॉमन कारण है, और अक्सर इसी वजह से बहुतों का ब्रेकअप हो जाता है। और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे किसी को बार बार अगर हम इग्नोर करते हैं, एक दो बार इग्नोर करना वो सही है, कुछ हद तक वो माफ़ किया जा सकता है या फिर समझ सकते हैं बिजी हैं। लेकिन जानबूझ के इग्नोर करना, भले ही तीसरा इंसान बीच में नहीं आया है, लेकिन अगर हम किसी को बार बार इग्नोर करेंगे, उसको समय ही नहीं देंगे कॉल में बात करने के लिए, मिलने के लिए, तो ये भी एक वजह हो सकती है। हाँ। नहीं, सही बात है, ये भरोसा हमें ही आता है। सबसे पहले तो भरोसा होता है कि मतलब आप कहीं भी रह रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, एक भरोसा करके उसको भेज रहे हैं ना, या फिर भरोसा करके कहीं पर आप रह रहे हैं, लेकिन उस भरोसा के जगह में यदि और कुछ हो रहा है तो बहुत दिक्कत बातें हैं। शक वाला बात, और जहाँ शक वाला बात शुरू हो गया तब तो ये कभी ना ख़त्म होने वाला बीमारी है। हाँ, ये कभी नहीं ख़त्म होता। एक बार जहाँ शक शुरू हो गया तो कभी भी नहीं ख़त्म होगा ज़िंदगी में, और अगला इंसान का थोड़ा सा भी कुछ हरकतें हो जाएगा तो आपको शक ही होने लगेगा। इसीलिए भी कभी कभी ब्रेकअप होता है। वैसे कई सारा वजह है, हम यहाँ पर बखान नहीं कर सकते हैं कितना सारा वजह है। इसका किसी और रीजन से ब्रेकअप हुआ होगा, उसका किसी और रीजन से ब्रेकअप हुआ होगा, हमारा किसी और रीजन से ब्रेकअप हुआ होगा। बहुत सारा रीजन हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग अमीर खानदान के हैं, आप लोग घर वाले की सहमति, हाँ, घर वाले की, घर वाले नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। लेकिन ये बात गलत बात है। लेकिन ये गलत बात है। अगर आपने देखो घर वाले से पूछ के प्यार तो नहीं किया है कि नहीं? अगर प्यार अपने से डिसीजन लेके किया है, बाद में बोलोगे घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो उसमें भाई बंदे की क्या गलती है, बताओ, है कि नहीं? लेकिन ऐसा होता है ना, क्या कर सकते हैं। होता है, ऐसा तो होता है। कभी तो कास्ट के सिस्टम पर, कभी तो अमीर गरीब के सिस्टम पर। हाँ, ये भी तो बात है ना कि प्यार किसी को देख के नहीं होता है। बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है, कौन सा कास्ट का है, कौन सा रिलीजन का है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। कल हम बात ही कर रहे थे कि मतलब वो देखता ही नहीं, अंधा होता है प्यार, बहुत अंधा ही होता है। कब कहाँ किसके साथ हो जाए पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब ब्रेकअप आ जाता है तो दिक्कत हो जाता है, और हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का ब्रेकअप हो, या हमारा ब्रेकअप हो, या किसी का भी ब्रेकअप हो। क्योंकि जब ब्रेकअप होता है ना, मैंने बहुतों को रोते हुए देखा है, बहुतों को, आपने भी जरूर देखा होगा। सही बात है। बंदा कितना टूट जाता है, बिखर जाता है, पगला हो जाता है।
और बहुत सारा कदम भी उठाते हैं ना, गलत कदम। गलत कदम, जैसे बहुत अधिकांश अभी लेता हम है। देखेंगे तो आत्महत्या का सीन आता है, सुसाइड होता है, ये बहुत गंदा है, नहीं करना चाहिए ऐसे। एकदम अच्छा चीज़ नहीं है ये सब। लेकिन जोसेफ एक चीज़ है कि ब्रेकअप तो होता है, लेकिन ब्रेकअप के बाद क्या हमें किसी और के साथ तुरंत प्यार करना चाहिए, रिलेशन बनाना चाहिए? आप ये बात को किस तरह से रखते हैं? ब्रेकअप के तुरंत बाद किसी के साथ रिलेशनशिप में आना, ये तो हम बोल सकते हैं कि वो पहले से ही चीटिंग कर रहा था, है कि नहीं? तुरंत तो नहीं हो सकता है। किसी का बंदे का दिल टूटा है भाई, अब हमको अभी लड़की तुरंत प्रपोज भी करेगी ना, तो भी हमको नहीं चाहिए, हमको वही चाहिए, ऐसे होगा, है कि नहीं? अगर तुरंत बाद कोई इंसान ब्रेकअप के तुरंत बाद किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गया है, तो समझो वो पहले से प्लानिंग था उसका, योजना था उसका, नहीं तो तुरंत बाद वो किसी और के साथ कैसे रह सकता है? नहीं हो सकता है ना। अब कितनों कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छा लड़का उसके पास लाइए, बहुत अच्छा सुंदर लड़की उसके पास लाइए, लेकिन उस बंदे को, उस बंदी को वही लड़का चाहिए जिसके साथ उसने ब्रेकअप किया है। नहीं, और तुरंत बाद ही यदि ब्रेकअप के तुरंत बाद ही किसी से मिलना, प्यार हो जाना, रिलेशन बनाना, कहीं ना कहीं ये या फिर ऐसे ही हो सकता है कि ब्रेकअप हुआ है, दिल टूट गया है और अपना सुकून पाने के लिए किसी और के साथ सहारा तुरंत प्यार करना, रिलेशन बनाना, ये अच्छा नहीं है। हाँ, और वो प्यार तो नहीं है, नहीं होगा, वो प्यार नहीं होगा, है। वो तो अपने आप को रिलीफ दे रहे हैं, भूख मिटाने जैसा हो गया ये तो। भूख मिटाने या सहारा, मतलब उसके स्थान पर उसको रख करके आप खुद को सहारा दे रहे हैं, अगले इंसान का कुछ भी हो जाए। और देखिए, अगर आप वास्तव में प्यार किए थे तो ऐसा तुरंत तो आप नहीं करेंगे करेंगे ही नहीं, और करने का मन ही नहीं होगा ना, नहीं होगा, कितना कोशिश कीजिए नहीं होगा, मन ही नहीं होगा। देखिए, लड़का लोग तो खैर वो लोग का पास सहारा है वो या तो क्या बोलते हैं, शराब पीने लगते हैं, सुट्टा मारने लगते हैं, बहुत कुछ होता है। कोई ऐसा भी होता है कि घूमने चले जाता है पहाड़ों पर, हाँ, है कि नहीं? ऐसा भी होता है। लेकिन लड़कियां करेंगी क्या होता है ऐसे समय में इसी वजह से शायद लड़कियां ही तुरंत मतलब अगला रिलेशनशिप में आने का प्रयास करती हैं। उनको लगता है कि यदि तुरंत हमको अभी तत्काल किसी से प्यार हो जाए तो शायद ही मेरे लिए बहुत अच्छा है, रिलीफ लगेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है गुस्से से भी ना, कोई प्रपोज कर रहा है बार बार, पहले से लगा हुआ है, मान लिया पहले से वो लड़की उसके साथ नहीं है, फिर भी पहले से लगा हुआ है लड़का, तो उस स्थिति में वो उसको हाँ बोल सकती है कि नहीं? या फिर घर वाले बार बार रिश्ता ला रहे हैं उसके लिए, तो गुस्सा से भी वो कर सकते हैं, हाँ मैं शादी कर लेता हूँ तुरंत बिना डिसीजन, लेकिन बाद में वो पछताना पड़ सकता है। हाँ, काहे नहीं, क्योंकि वास्तव में आप तुरंत किसी से प्यार कर रहे हैं तो आपका दिल तो साफ तो नहीं है ना, ऑलरेडी वो दिल में है, दिल में अभी तक हुआ है, ऑलरेडी आपका दिल में है, तो गया नहीं है। आपका दिल साफ नहीं है, आप साफ दिल से वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं सामने वाला को, इसीलिए वो सक्सेस हम नहीं कह सकेंगे उसमें, क्योंकि किसी को दिल से भुलाना उतना कोई मजाक वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे की मतलब फट जाती है अच्छे की ऐसे निकलना। देखे हैं इतना स्ट्रॉन्ग लड़कों को, इतना स्ट्रॉन्ग लड़कियों को भी देखे हैं जो कि ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं। हमने देखा है सोशल मीडिया में आजकल चलते रहता है, ये सब होते रहता है। हमें अपने दोस्तों को भी खुद देखा है मैंने, बाथरूम में रोते हुए, बेड में रोते हुए तकियों को भिंगाते हुए, है कि नहीं? तो अगर कोई तुरंत अगला रिलेशनशिप में आता है तो ये तो मैं यही कहूँगा कि या तो वो उस रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया था जिसके साथ वो था या थी, या फिर उसको छोड़ने के लिए पहले से ही किसी और के साथ संबंध बना लिया था, ये हम बोल सकते हैं। सही बात है। प्यार में तो भरोसा होता है, तब जाके रिलेशनशिप बहुत दिन तक चलता है। तो इतना जब स्ट्रॉन्ग भरोसा हो जाता है तब प्यार मजबूत रहता है। लेकिन वो जो स्ट्रॉन्ग भरोसा है अचानक से तो नहीं होता है, है कि नहीं? वो कोई अनजान आदमी उससे मिला होगा, उसको उसने प्रपोज किया होगा, उसके बाद धीरे धीरे प्यार हुआ होगा, तब जाके लड़की उस पर भरोसा करने लगी या फिर लड़का उस पर भरोसा करने लगा। तो जो वो धीरे धीरे भरोसा होता है ना, तो वो जो भरोसा है कि प्यार में छोटी छोटी चीज़ों को देख करके धीरे धीरे भरोसा बड़ा हुआ होगा। जैसे लड़का ने कुछ उसके लिए कर दिया या रात में उसको घर से पहुंचा दिया, सही सलामत घर तक पहुंचा दिया, तो भरोसा जाग गया। या उसने कभी लड़की ने उसके लिए मदद मांगा, मैं यहाँ पर रह गई हूँ, यहाँ से लेने आओ, या मेरे लिए ये कर दो,
तो भरोसा उसके ऊपर हुआ। लड़का को भी ऐसे ही होता है, कुछ ज़रूरत पड़ गया, उसने मांग लिया तो लड़की ने उसको दे दिया। वो जो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप उसके लिए करते हैं, वही छोटी छोटी चीज़ों से भरोसा इतना बड़ा होता है, फिर इतना करते करते बहुत बड़ा भरोसा हो जाता है। तब जाके इतना आदमी भरोसा करने लगता है कि अगर वो इंसान कुछ भी कहीं भी कर रहा होगा ना, वो झूठ भी बोल देगा तो उसको भरोसा है, वो गलत कदम नहीं उठाएगा, गलत कदम नहीं और कर रहा है। यही भरोसा का फायदा उठा करके लोग चीटिंग करने लग जाते हैं। लेकिन जोसेफ सही चीज़ है, जब किसी पर भरोसा करते हैं और यही भरोसा के कारण प्यार टिकता है, प्यार चलता है। और ये भरोसा जब टूटता है तब ब्रेकअप भी हो जाता है, ये निश्चित है। तो क्या हम यहाँ पर देखें कि सच में प्यार, सच्चा प्यार होता है या टाइम पास भी होता है? सच्चा प्यार की बोले तो सच्चा प्यार तो है, इतना तो मैं मानता हूँ, सच्चा प्यार है और टाइम पास भी है। लेकिन वही आदमी को पहचानना मुश्किल है कि कौन आदमी सच्चा प्यार कर रहा है या सच्चा प्यार नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए, अगर सच्चा प्यार नहीं होता ना तो आज तक लोग दुनिया से नहीं लड़ते प्यार के लिए। आदमी लोगों ने प्यार के लिए क्या क्या नहीं किया, घर वालों से लड़ाई तक किया है, सही बात है, घर से भाग कर शादी किया है, और यहाँ तक कि सुसाइड तक किया है साथ में, शादी नहीं होने के कारण। तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि सच्चा प्यार नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सच्चा प्यार के नाम से टाइम पास करते हैं, क्योंकि अगला इंसान तो नहीं जान रहा है ना कि वो मुझसे सच्चा प्यार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसका फ़ायदा, भरोसे का फ़ायदा उठा करके उसका टाइम पास करते हैं। लास्ट में जब अपना कहीं पर फिक्स हो जाता है तो वो उसको छोड़ के चला जाता है। मतलब सच्चा प्यार भी है, लेकिन अभी के ज़माने में सच्चा प्यार पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, मुश्किल है। हाँ, पहले जैसे प्यार होता था तो शादी फिक्स था। पता नहीं कौन सा वजह के कारण ऐसा हो रहा है अभी के समय में। आजकल देखिए क्या हो गया कि ब्रेकअप भी बहुत हो रहे हैं ना। तो उस शायद हो सकता है अभी इंस्टा आया, फेसबुक आया, यूट्यूब आया, तो दूसरों से मिलना थोड़ा आसान हो गया है। पहले था कि किसी दूसरे लड़की से मिलना बहुत मुश्किल था। उस गांव से इस गांव की लड़की से मिलना, अपने गांव की पड़ोसी से मिलना कितना मुश्किल लगता था, बात ही नहीं पहुंच पाता था ना। सबसे बड़ा दिक्कत यही होता था। तो कैसे, मतलब ऑप्शन नहीं था ना उस समय, किसी तरह मिला है भाई, इसी के साथ हम रहेंगे, अच्छा से रहेंगे, ऐसे होता था। लेकिन अभी ऑप्शन बहुत हो गया ना, हर कोई आने के लिए ज़िंदगी में रेडी है। लड़कियों के लिए तो ऑप्शन ही ऑप्शन है कि नहीं? नहीं, उस समय और ये भी कह सकते हैं कि लड़कियों को शायद ही उस समय कहीं बाहर जाने नहीं भी देते थे। हाँ, ये भी बात है। लेकिन अभी के समय में लड़कियों को भी देखेंगे या फिर लड़कों को भी देखेंगे, कहीं भी कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। घर वालों को बहुत जगह ऐसे होता है, बहुत परिवार में ऐसा है। तो क्या कहना चाहते हैं, मतलब कि लड़कियों को छूट मिल गया तो ब्रेकअप बढ़ गया? नहीं, वो बात नहीं है, सबको अभी फ्री हो गए ना। ये तो नहीं बोल सकते हैं कि लड़की लोग ब्रेकअप करती है कि लड़का लोग ब्रेकअप करता है, ये हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से होता है। ब्रेकअप तो दोनों तरफ से होता है, लेकिन लड़कियां तो अभी फ्री हैं और उसको हम दोषी नहीं कह सकते हैं, काहे कि गलती तो दोनों तरफ से होगा ना। अब लड़कियों को देखिए ज़्यादा प्यार का, ज़्यादा केयर का ज़रूरत पड़ता है। थोड़ा सा भी ढील दे दीजिएगा ना तो अगला 5 रेडी है। और ऑप्शन बढ़ गया, इसीलिए उसको भी टाइम नहीं लगेगा आपको छोड़ने में, नहीं लगेगा। और लड़का का भी ऐसा ही है। उसके लिए भी अगला 5 रेडी है, इसीलिए समय नहीं लगता है, क्योंकि ऑप्शन अभी है लाइन में खड़ा हुआ। लेकिन असल में ज़्यादा लड़कों को सोचना चाहिए, मेरा किसी एक से प्यार करे, किसी एक के पास रहे, अच्छा से उसके साथ रहे। हाँ, सोचना तो चाहिए, लेकिन दोनों को, सिर्फ लड़कों को नहीं बोल सकते हैं। देखिए, अगर हम रैंडमली कहीं बाजार जाएंगे ना, या फिर कहीं भी जाएंगे, दोस्तों के साथ पूछेंगे कि कौन धोखा देता है प्यार में, तो यही बोलेगा कि लड़कियाँ। सबको यही बोलेगा, मतलब बदनाम है। हम नहीं बोलते हैं, हम तो जानते हैं कि दोनों देता है, लड़का भी लड़की भी, लेकिन बदनाम लड़कियाँ हैं, क्योंकि वो लोग जल्दी शायद मूव ऑन करती है, इसी वजह से भी हो सकता है। और हाँ, एक बार अगर लड़की ने अगर मूव ऑन कर लिया तो आपको नहीं पहचानेगी भैया, कौन हो तुम। कौन हो तुम, ये नहीं पहचानेगी। तो मुकेश जी, जहाँ तक बात है प्यार की, तो प्यार चलता है सिर्फ भरोसे पे,
है कि नहीं? सही बात है। भरोसे होता है तो हम उस इंसान को बहुत प्यार करते हैं। भरोसा के कारण ही सारा चीज होता है। हाँ, तब जाके हम उस इंसान को प्यार कर पाते हैं। नहीं तो यदि भरोसा नहीं रहेगा ना तो आप अपना बीवी को कहीं भी जाने नहीं देंगे। हाँ, या आपको भी जाने नहीं देगा। हाँ सही बात है। ना आप घूम सकेंगे, हाँ, ना वो उसको घूमने देगा, ना बीवी घूम सकेगी। तो हम ये कह सकते हैं उसके अनुसार कि प्यार में भरोसे का होना जरूरी है। जरूरी क्या, बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसान आप पे भरोसा नहीं करता लेकिन प्यार भरपूर करता है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से शायद वो रिश्ता ज़्यादा दिन टिकने वाला है नहीं। और अगर वो सिर्फ प्यार कर रहा है, भरोसे नहीं कर रहा है, तो मतलब आपको वो सही आदमी नहीं मानता है। सही बात है। वो सोचता होगा कि ये तो कभी भी जा सकती है, या किसी और से प्यार भी कर रही है, या प्यार कर रहा है किसी और से, या इसका रिलेशनशिप कहीं और भी होगा, और वो सिर्फ अपने तरफ से प्यार करते जा रहा है, भरोसा बिल्कुल नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो इंसान टाइम पास कर रहा है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन जोसेफ जी, एक चीज़ है कि किसी को अपनी पूरी ज़िंदगी का एक्सेस देना, फ़ोन, सोशल मीडिया, क्या ये सही है या गलत है? देखिए, एक्सेस देने की बात जहाँ तक आती है वहाँ पर भरोसे की ही बात आती है। जैसे अगर प्यार में भरोसा है तो उसको आपका फ़ोन का पासवर्ड देने का ज़रूरत नहीं है। अब उसको इंस्टाग्राम का पासवर्ड देने का ज़रूरत ही नहीं, वो मांगेगा ही नहीं, भरोसा रहता तो। फेसबुक का भी पासवर्ड मांगेगा ही नहीं। अगर आप उसको बिना मांगे दे रहे हैं, ये तो और भरोसे वाली बात है। बहुत अच्छी बात है ये तो ये देना जरूरी नहीं है, वो भरोसे वाली बात है। देखिए, आप अगर मोबाइल छिपा रहे हो अगले इंसान से, तो ओबियसली वहाँ पर वो भरोसा ऑटोमेटिक घट रहा है। घटेगा क्यों नहीं? भरोसा अगर आप उसके ऊपर है, पूरा प्यार है, आप भी उस पर भरोसा करते हैं, वो भी आप पर भरोसा करती है, तो आप मोबाइल छिपाएंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे। हो सके तो एक दिन वो आपका मोबाइल ले जाएगा, है कि नहीं, या आप उसका मोबाइल तुम्हारे पास रह जाएगा। ये भरोसे वाली बात है। तो एक्सेस देने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई इंसान आपका एक्सेस मांग रहा है, मतलब वो तुम पर भरोसा नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। हाँ, और अगर आप भी नहीं दे रहे हैं तो आप भी चीटिंग कर रहे हैं। आप भी मतलब तरह तरह का उसमें पासवर्ड लगा के रखे हैं, पासवर्ड नहीं बताते हैं। लेकिन प्राइवेसी नाम का चीज़ है। हाँ, पर्सनल प्राइवेसी। क्योंकि देखिए, हर चीज़ को हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो होता है। जैसे हम दोनों, हाँ, जैसे कल के दिन में मेरा शादी हो जाता है, तो आपके साथ मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, अगर वो सारा कुछ सुनाने को बोलेगी तो मैं कैसे सुना सकता हूँ? नहीं हो सकता है। हम पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, नहीं करते। लड़कों के बीच बहुत सारा, या फिर लड़कियों के बीच ना, लड़कियों का बहुत सारा चीज होता है, ऐसा मोमेंट रहता है, और वो मोमेंट को शेयर नहीं कर सकते, इसीलिए शेयर नहीं होता है। और शेयर करने से कुछ दिक्कतें चीज रहता है ना। कभी झगड़ा होने वाली बात ना, छोटी छोटी बात से भी झगड़ा हो सकता है। आप वहाँ पर कैसे गए थे, क्या कर रहे थे वहाँ? लेकिन मैंने देखा है बहुत अच्छे ऐसे लोगों को, जैसे कि एक ही फ़ोन में दोनों का सोशल मीडिया अकाउंट है, एक ही मोबाइल में दोनों का इंस्टा है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। कभी इसका फ़ोन ले गया, कभी इसका फ़ोन ले गया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ऐसे मैंने देखा है। लेकिन कभी कभी होता है कि जोर दे करके मांगना या ब्लैकमेल करके मांगना, ये भरोसे वाली बात बिल्कुल नहीं है। ऐसे समय में तो मैं भी बोलूँगा कि नहीं देना चाहिए। ये तो एकदम भरोसा का एकदम कुछ नहीं है वहाँ पर। अगर आप कभी साथ हैं, एक साथ मोबाइल पकड़ के चल दिए ऐसे करके, बस क्या दिक्कत है, मेरा फ़ोन लेते आओ। अगर भरोसा नहीं होता ना, तो आप उसका मोबाइल छूने से पहले वो लेके चल जाएगी, छूने ही नहीं देगी, है कि नहीं? तो वो एक्सेस देने वाला बात बराबर भरोसा है। भरोसा है तो दो, नहीं है तो मत दो, और भरोसा है तो मत लो एक्सेस। भरोसा है तो मत लो, क्यों लोगे? भरोसा है तो पूरी तरह से, ये बात हो सकता है। ठीक है जोसेफ, सही बात है कि भरोसा नहीं तो प्यार नहीं। तो क्या चीटिंग का भी कोई परिभाषा होता है? तेरे हिसाब से किसी के साथ बात करना, क्या ये भी चीटिंग हो सकता है? चीटिंग, देखिए, किसी और से बात करना वो तो चीटिंग है भी और नहीं भी। कैसे? देखिए, हाँ, मेरे अनुसार क्या सोचता हूँ मैं, चीटिंग कई प्रकार का होता है। जैसे हम दोनों प्यार करते हैं, अगर वो किसी और से बात करने लगी मुझे बिना बताए, तो ये तो चीटिंग ही है।
मैं किसी और लड़की से बात करने लगा उसको बिना बताए, चीटिंग है। अक्सर आप किसी और से बात करना छुप छुप के ही करेंगे ना, वो चीटिंग, ऑटोमेटिक चीटिंग ही है वो तो। किसी और के साथ रिलेशनशिप में आना, एक रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी वो चीटिंग है। लेकिन सिर्फ वो चीटिंग नहीं है, अगर आप बिना अगला रिलेशनशिप के अगर तुम उस लड़की से प्यार नहीं करते हो और फिर भी अपनी बंदे को बिना बताए उसके साथ बात करते हो, इसके सामने रहने से उससे बात ही नहीं करते हो क्योंकि उसको बुरा लग जाएगा। और तुम मतलब उससे प्यार नहीं करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल बात करते हो, लेकिन इसके सामने नहीं करते हो, तो ये भी तो एक चीटिंग है। चीटिंग इसको बुरा क्यों लगने देना है कि नहीं, ये भी चीटिंग है। ज़रूरी नहीं कि तुम उससे प्यार करते हो, तो ज़रूरी ये नहीं है कि आप किसी और से बात कर रहे हैं तो यही चीटिंग है, वो चीटिंग नहीं है। लेकिन इसके सामने बात करो, कोई चीटिंग नहीं है। जैसे मेरे कई सारे अगर लड़की दोस्त है और मेरी गर्लफ्रेंड को मैंने उन लोगों से नहीं मिलाया और छुप छुप के बात करता हूँ इन लोगों से, छुप के बात करना, और इसको पता चलेगा तो उस दिन कैसा लगेगा इसको, ये चीटिंग। हाँ। या फिर ऐसे भी हो सकता है आप फ़ोन में तरह तरह का नाम से आप सेव करके रखे हैं, हाँ। आप रियल नाम सेव कीजिए, क्या दिक्कत है उसमें। वही तो चीटिंग कई प्रकार का हो सकता है। डायरेक्ट सीधा नाम सेव करके ये है वो है बता के रखो, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, सामने आने पर मिला भी दो, क्या दिक्कत है इसमें, अगर सच्चा प्यार है तो क्या दिक्कत है मिलाने हाँ। में, मिला सकते हैं। बहुत कोई मिलाता है उसका दोस्त, क्योंकि कभी वे लोग अगर कहीं पर मिलेंगे तो वो तो अनजान बन के रहेंगे ना, और आपका तो ये जिगरी दोस्त है और आपकी बंदी से उसका कोई जान पहचान नहीं है। हाँ। जिस दिन वो देखेगी साथ में तो कैसे लगेगा उसको, अच्छा नहीं चीटिंग ही लगेगा। है। तो खाली और जबकि आप उस समय आप बोलेंगे हाँ हम दोनों बहुत दिन से दोस्ती यारी है, बहुत दिन से इसी तरह साथ में घूमते फिरते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, उतना दिन तो आप हमको बताए नहीं है, अचानक से कैसे हो सकता है, कैसे बीच में आ गया इसमें ये इंसान। तो ये तो पक्का चिट्ठी है, यही बोलेगी। और ये आप जितना बोलें, अगर वो बोलेगी कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरा अच्छा दोस्त है, या भाई मानता है, जो भी करता है, लेकिन हमको क्यों पता नहीं है, तब अगर अच्छा है तो हमको मिला के रखो, क्या दिक्कत है उसमें। नहीं मिला सकते हैं, ये तो चीटिंग ही है। कैसे नहीं मिला सकते? चलो उसका बॉयफ्रेंड है तो ठीक है, हमको मिला दो, क्या दिक्कत है बस। तो उसमें दिक्कत हो रहा है तो मतलब चीटिंग है, वो पक्का चीटिंग है, चीटिंग ही होगा, ये तो चीटिंग ही बोलेंगे इसको, कुछ भले ही प्यार नहीं है लेकिन चीटिंग ही है। चीटिंग का कोई परिभाषा नहीं है, जैसे मैसेज में भी किसी और से अगर बात कर रहे हैं आप तो ये चीटिंग ही है। मतलब साफ साफ है, आप यदि किसी से प्यार कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को छुपा नहीं रहे हैं, तो क्यों ना अच्छाई हो और बुराई हो आपको सामने लाना ही होगा। हाँ, आपस में शेयर कर रहे हैं तो वो चीटिंग नहीं कहलाएगा। कुछ भी उसके बिना जाने आप कर रहे हैं, बिना जाने अगर पार्टी में भी जा रहे हैं तो ये भी चीटिंग है, बिना जाने दारू पी रहे हैं ये भी चीटिंग है उसके बिना जाने कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आपको बताना बहुत जरूरी है। हाँ। कुछ भी चीज़, या फिर सामने वाला गाली दे या फिर कुछ करे, लेकिन बताना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि ख्याल रखना पड़ता है ना, उसको क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा। अब उसके पसंद नापसंद का आपको ख्याल रखना ही होगा। अगर उसको बुरा लग रहा है तो उसको समझाना है कि ये बुरा नहीं है। अगर उसको फिर भी बुरा लग रहा है तो आपको वो चीज़ सुधारना होगा, क्योंकि उसका ख्याल रखना ही पड़ेगा आपको। अगर चीटिंग किया किसी ने और अगला इंसान को पता चल गया तो वहाँ पर हो जाता है धोखा और हो जाता है ब्रेकअप, है ना। सही बात है। एक इंसान रिक्वेस्ट करते रह जाता है और दूसरा इंसान नहीं, मैं माफ़ नहीं कर सकता, मैं माफ़ नहीं कर सकता। हाँ। एक प्लीज प्लीज करते रहेगा, एक नहीं। ब्रेकअप मीन्स ब्रेकअप। कैसे तुम मेरे साथ ऐसे किया, मेरे रहते नहीं सुनना है, कोई नहीं सुनना है। तो मतलब कोई कोई ऐसे बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, मतलब नहीं तो नहीं, वो दोबारा वापस कुछ भी कर लो वापस नहीं आएगा। और एक है कि कभी कभी वापस आ जाता है। तो क्या करना चाहिए, मतलब एक बार माफ़ कर देना चाहिए या फिर चीटिंग हो गया मतलब ख़त्म? नहीं, बात तो वही आया ना, यदि आप प्यार किए थे, हाँ, तो माना कि वो गलती किया, हर इंसान से एक बार गलती तो होता ही है, एक बार आपका फर्ज बनता है किसी को माफ़ करना। अरे आप प्यार किए थे, मजाक थोड़े था, हाँ, दिल की बात था, दो आदमी के बीच, दो पर्सन के बीच की मामला था, और इसको एकदम से एक बार गलती में ही उसको एकदम अस्वीकार करना, खत्म करना, ये कहीं ना कहीं ये प्यार नहीं होगा। और ऐसा तो प्यार नहीं था। नहीं, भी तो बोलते हैं ना कि अगर उसने चीटिंग किया
बोलते हैं चलो गलती से ऐसा हो गया, लेकिन बोलते हैं कि गलती कुछ नहीं होता है, वो चॉइस होता है। जानबूझ के गलती किया है फिर भी माफ कर सकते हैं? अगर जानबूझ के कोई इंसान गलती किया है तो क्या माफ कर सकते हैं या नहीं? देखिए, जानबूझ के तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि शायद कभी कभी मन तो थोड़ा भटक जाता है, तो कभी नहीं बोलते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो उस कंडीशन में जानबूझ के ही वो गलती कर दिया है, तो फिर भी एक बार तो मौका मिलना चाहिए। देखिए, वो जैसे मैं पहले शुरू में बोल रहा था अगला एपिसोड में कि बॉन्डिंग का बात, हाँ, आप दोनों के बीच में प्यार कितना गहरा है ये भी इस पर डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक भी गलती किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे साथ रहोगे तो एक भी गलती नहीं होना चाहिए, जहाँ गलती हुआ मतलब रिजेक्ट आउट, कुछ भी कर लो, माथा पटक लो, मर जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे पास वापस नहीं जा सकता। ऐसे भी होता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, कितनों बार बार वो गलती करे, अगला इंसान उसके बिना रह ही नहीं सकता है, वो हजारों गलती कर दे, लेकिन सारा गलती माफ, बस उसको उसके साथ रहना है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, क्यों नहीं? तो हम ये नहीं कह सकते हैं शायद, मेरे ख्याल से, कि कितनी बार माफ करना चाहिए, ये तो शायद नहीं कह सकते हैं। ऐसे नॉर्मली लोग करते हैं, एक बार दो बार माफ कर देते हैं, फिर भी तीसरी बार गलती होगा तो माफ नहीं करते हैं, सोचते हैं कि ये नहीं सुधरने वाला। हाँ, तो ये माफ़ करना, बहुत बार माफ़ करना, ये आपस में दोनों के बीच की बात है। लेकिन वास्तव में एक आदमी यदि एक बार गलती करता है तो एक बार उसको माफ़ करना चाहिए। या फिर क्यों ना जानबूझ के किया था या फिर अनजाने में, लेकिन एक बार मौका देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। और अगले बार का वो आपका डिसीजन रहेगा। हाँ, इसके बाद आपके बीच का प्यार कितना गहरा है उसके अनुसार आप डिसाइड कर लीजिए माफ़ करना नहीं करना। हाँ, लेकिन अगले वाला का थोड़ा सा ख्याल रखिए, ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हाँ, अच्छा, चीटिंग का बात तो ठीक है, लेकिन चीटिंग भी कई तरीके से होता है ना। एक होता है इमोशनली चीटिंग होता है, एक होता है फिजिकली चीटिंग होता है। तो इन सब में सबसे खतरनाक, सबसे बुरा कौन सा है आपके अनुसार? नहीं, ये दोनों चीज़, ये इमोशनल चीटिंग हुआ और ये फिजिकल चीटिंग, एक तरफ से कहें तो ये दोनों चीज़ बहुत डेंजर होता है। क्योंकि आप दोनों प्यार करते हैं, बहुत अच्छा से रह रहे हैं, एक दूसरे पर भरोसा है, तो इसमें हम जैसे इमोशनल चीटिंग हम कहें तो माना कि आप दोनों के बीच कुछ ऐसे बात होती है और कुछ ऐसे बात होती है कि कुछ ऐसा होता है कि आप दोनों के बीच बात नहीं होता है, और तीसरे आदमी के बीच, तीसरे आदमी के पास वो बात को शेयर करते हैं। आपके पास शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आप दोनों हैं लेकिन दूसरे के पास शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इमोशनल चीटिंग हुआ। ये आपके सोच से, आपका बोली से, इस तरह से ये इमोशनल चीटिंग हो गया। फिजिकल चीटिंग हम कह सकते हैं किसी से किसी के साथ फिजिकल, शारीरिक रूप से शारीरिक संबंध बनाना, चुपके शारीरिक संबंध बनाना, तो ये निश्चित है ये फिजिकल चीटिंग है। इसीलिए हम कह सकते हैं दोनों में, ये इमोशनल चीटिंग और ये फिजिकल चीटिंग, ये दोनों ही बहुत डेंजर होता है, डेंजर है और खतरनाक क्योंकि है ये। जो बात होता है आपके पास कुछ बात छुपाएगा और दूसरों के पास शेयर करेगा, ऑब्वियसली बहुत खराब लगेगा, बहुत खराब लगेगा ना। आप मेरे पास तो नहीं बोल सकते हैं और दूसरों के पास बोल दे रहे हैं, कैसे लगेगा? सामने वाला को अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ आप दोनों हैं और दूसरों के साथ फिर और रिलेशन बना रहे हैं, मतलब चीटिंग जैसा भी हो, चीटिंग मतलब चीटिंग, और चीटिंग प्यार का दुश्मन है। चीटिंग से शुरू होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं। तो मतलब प्यार में ब्रेकअप होने का सबसे बड़ा रीजन हम मान सकते हैं, बोल सकते हैं, चीटिंग है। चीटिंग, भले ही वो कैसा ही क्यों ना हो, किसी भी तरह से क्यों ना हो, लेकिन वो चीटिंग ही है जो ब्रेकअप करवाता है।